क्या कहा कि तुझे ये सलाह किसने दी कि तू फूलों की माला बांध करके जाना। तो कहा माता रास्ते में कृष्ण मिले और उस कृष्ण ने मुझे सलाह दी कि माता के कक्ष में ऐसे नहीं जाया जाता। तो महाराज माता गंधारी ने कहा बेटा मैं नटवर तुझे फूलों की माला दे गया, पर हाय तेरी किस्मत में से दो फूल चुन कर ले गया। अरे इसमें मेरा क्या दोष, मैं तो सच्ची रह गई, पर जिस जगह पर पर्दा किया दुर्योधन अब वो जगह कच्ची रह गई। अब इस जगह पर जब तुझे गदा पड़ेगी तू मारा जाएगा, बाकी तेरा सारा शरीर जो है मेरे दृष्टिपात से वज्र हो गया है, लेकिन इस जगह से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो कुछ दिनों के बाद पुत्र तू पछताएगा, भीम से लड़ने का जब समय तेरा आएगा, और तू तो किसी और जगह से ना घबराएगा, पर इस जगह जब वो गदा पड़ेगी तब तू मारा जाएगा। महाराज अब गंधारी ने जैसे ही कहा इतने में भगवान कृष्ण भी हंसते हुए अंदर प्रवेश कर गए। माता गंधारी ने पूछा कन्हैया किस जन्म का बदला लिया मेरे से? मैंने तो आपके साथ कोई भी आज तक अत्याचार नहीं किया, पाप नहीं किया। एक बेटे का मुख देखना चाहती थी, तूने उसको भी छीन लिया आज मेरे हाथों से। गुस्से में आ गई गंधारी। और महाराज अब क्या कहा कि माना यो तो तू सर्वशक्तिमान है, इधर मैं भी हूं दुखिया और लबों पर जान है। मेरे इतने पुत्र थे अब घर खाली बासा होगा, ये प्रतिवती नारी का श्राप है कृष्ण, जा तेरे भी कुल का नाश होगा। दे दिया हमारा श्राप गंधारी ने कि तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी प्रतिव्रता हूं, मैंने भी आज आपको श्राप दिया है कि समय आने पर तेरे भी कुल का बोलो नाश होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की जय हो। तो महाराज अब जैसे ही वो श्राप मिल गया, भगवान ने कबूल कर लिया। आदि कथा जो कृष्ण की है ना बीच बीच में आ रही है। अब क्या हुआ था, इस सांप के कारण दो सांप लगे थे भगवान को। एक सांप लगा कि जो भगवान की पट रानी है जिसका नाम जाम्बती था, उसका बेटा हुआ शंभ। उसने महाराज अपने साथियों को इकट्ठा किया और पेट में कपड़ा बांधा और कपड़ा बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास चले गए। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटा प्रणाम। तो कहा क्या साधु है, संत है, महात्मा है, हमें ये बताइए हमारे घर की बहू है। लंबा सा घूंघट डाला शंभ को और जा करके दुर्वासा ऋषि के पास खड़ा कर दिया। बताइए इसके पेट में लड़का है ये लड़की है? तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखिए हमारा इस समय पूजा का समय है, संध्या का समय है, आप चले जाइए। थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, 10-15 मिनट के बाद फिर आ गए कि नहीं आपको बताना होगा कि इसके पेट में लड़का है ये लड़की। तीसरी बार जब आए तो अब दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि भगवान के घर में जन्म लेने वालों आप साधु संत महात्मा के साथ मजाक करते हो। आपको ये भी पता नहीं कि बड़ों से कैसे बोला जाता है, छोटों से कैसे बोला जाता है। जाओ इसके पेट में ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके पेट में अब मुसल पैदा होगा और वो सारे ब्रज का ही सत्यानाश कर देगा। तो एक सांप ये था। और दूसरा महाराज जो हमने बीच में सुना कि बाली का वध छुप करके किया है, तो वही बाली जरा नाम के व्याध बने और उन्होंने महाराज अब इधर सांप मिल गया मूसल बन जाएगा। जैसे ही वो पेट से कपड़ा हटाया महाराज तो क्या देखा, वो मूसल बन गया था, कपड़ा नहीं था वहां पर।
अब डर के मारे महाराज वहां पर से भागे और सबसे जाकर के पूछा कि ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि ने सांप दे दिया, क्या करें? तो सब ने महाराज कहा कि देखिए अब इस मूसल को घिसना शुरू कर दो। घिसते 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 जैसे वो छोटा सा पिन के रूप में बचा, जैसे हम घर में कभी कभी गरी घिसते हैं, टमाटर घिसते हैं, है ना? तो महाराज छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, छोड़ देते हैं उसे कि अधिक घिसेंगे तो हाथ भी कट सकता है। तो वो छोड़ दिया और महाराज उस चूर्ण को भी समुद्र के बीच में फेंक दिया। सज्जनों, अब वो चूर्ण बन गया एरंग नाम का घास, और जो छोटा सा टुकड़ा बचा था, पिन बची थी, वो एक मछली ने खा दी। जरा नाम व्याध के उस जाले में आई, उसे काटा गया, बीच में से वो पिन निकली। अब उस पिन को जरा नाम के व्याध जो थे वो अपने धनुष के ऊपर लगा करके सज्जनों शिकार करने के लिए निकले। जब कोई शिकार नहीं मिला तो भगवान ने जब इस लीला को विराम दिया है, तो महाराज पाम के ऊपर पाम खड़ा रख दिया उन्होंने और एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। तभी तो कहते हैं कि इनका सारा काम टेढ़ा, टेढ़ी टांग वाले इन्हें कहा गया है। अब जरा नाम के व्याध ने महाराज क्या देखा कि उन्हें वो हिरण नजर आए, भगवान कन्हैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऋण को उतारना था पिछले जन्म का। तो जैसे ही वो बाण छोड़ दिया है, पीन लगा हुआ बाण छोड़ दिया, तो सज्जनों अब भगवान के कृष्ण के पाम से वो खून की धारा बहने लगी। जैसे महाराज धारा बहने लगी, दौड़ करके आया। अब महाराज पश्चाताप किया, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई, मुझे तो आप हिरण नजर आ रहे थे और मैंने जानबूझ करके ये बाण नहीं चलाया है। भगवान कृष्ण ने कहा था अंतिम समय में कि हे जरा नाम के व्याध, जो तू देख रहा है, जो तुझे दिखाई दे रहा है, चिंता मत कर, ये सारी मेरी ही लीला है, मैंने ही सारी माया रची हुई है। पिछले जन्म में मैंने तुझे छिप करके तीर मारा था है? और इस जन्म में उस ऋण को मैंने पूरा कर लिया, तूने मुझे छिप करके तीर मार दिया। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज इस तरह भगवान ने अंत में अपने इस जीवन लीला को महाराज विश्राम दिया था। अब कथा का क्या बढ़ाना, अगर सुनना चाहते हैं तो फिर समय थोड़ा और लग जाएगा। महाराज इधर नंद बाबा यशोदा भगवान कह करके गए थे परसों आऊंगा, और आज तक उनकी जीवन में, यशोदा के जीवन में वो परसों वापस नहीं आए। उम्र व्यतीत होते होते 108 वर्ष यशोदा की उम्र हो गई थी, और 108 वर्ष के बाद महाराज अब इस सांप के कारण क्या हुआ, भगवान ने ये लीला रच दी। एक मेला लगा जिसे सवयंतक मेला कहते हैं सजनों, प्रभास के क्षेत्र के अंदर ये लगा। और सजनों जैसे ही वहां पर मेला लगा तो इनकी पट रानियों ने परिवार में जाने की जिद की। जैसे हम भी पहले पहले मेलों में अच्छा शौक रखते थे, जाते थे, क्योंकि उस समय ना मोबाइल होता था ना इतनी चिट्ठी पत्र होता था, मेले के माध्यम से एक दूसरे से मिलते थे। तो सजनों वहां पर जाने के लिए जिद की। 8 पटरानियां, जामवती, नगनजीती, मित्र वृंदा आदि नए नए वस्त्र लेकर के आई। भगवान ने मना कर दिया कि इन वस्त्रों को मैं नहीं पहनूंगा, इन वस्त्रों को आप वापस ले जाओ, वो पुराने वाली अलमारी उसे खोलो और मेरी वही काली कमली, वही मेरी बांसुरी और वही मेरा मुक्त मुझे ला करके दो। उस मुक्त को पहन करके सजनों भगवान उस मेले में गए। जैसे ही मेले में गए सजनों, तो फिर सबसे पहले जो उनकी गौएं थी ना, उन्होंने रवाना शुरू कर दिया। और इधर नंद बाबा यशोदा एक पेड़ के आड़ में छाया में बैठे थे। यशोदा माँ का सिर जो था वो नंद बाबा की गोदी में था। जैसे गौएं ने रवाना शुरू कर दिए सजनों, उसी समय जो अचेत अवस्था में थी, अंतिम इच्छा थी कि भगवान इस मेले में जरूर मिलेंगे। तो सजनों
आज जैसे गऊ ने रमाना शुरू कर दिया तो अब यशोदा माँ के शरीर में भी चेतना आ गई। बोले बांके बिहारी लाल की। उठ करके बैठ गई कि गऊ ऐसे नहीं रमाती हैं, जरूर आज वो आया होगा। क्योंकि जब गऊओं को चरा करके घर आते थे तो गऊएं रवाना शुरू कर देती थी। पहचान गए कि जरूर आया होगा। तो महाराज जैसे ही कन्हैया का दर्शन किया, लिखा है कि 108 वर्ष की उम्र में यशोदा की महाराज छाती में दूध बहने लगा और 108 वर्ष की उम्र में वात्सल्य भाव में इतनी मग्न हो गई कि भगवान को दूध पिलाया था। अंतिम दर्शन किया और भगवान के सामने ही अपने प्राणों का दोनों ने अंत कर दिया। और महाराज इधर ये जो मैंने अभी पहले आपको प्रसंग कहा, ये भगवान जब अंतिम इस अवतार में लीला करेंगे तब जाकर के कथा आती है। लेकिन क्या करें, बीच बीच में प्रसंग आ जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। उधर हमारा प्रसंग रुका है अभी तक अश्वत्थामा के ऊपर। आप भूल गए होंगे, मुझे याद है कि अश्वत्थामा ने पूछा कि मैं 5 पांडवों का सर लाऊंगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। कथा कभी तो कहते हैं कथा जिसका था नहीं वो कथा था, ना जाने कहाँ घूम जाए। तो अभी अश्वत्थामा के ऊपर हमारी कथा रुकी हुई है।